हेलो, तो फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल समग्र शिक्षा जानकारी पे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पे अभी हिस्ट्री का टॉप 100 MCQ क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो रेलवे आपको हो गया, फिर NTPC ग्रुप डी, या फिर आपके जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें ये क्वेश्चन हिस्ट्री से अक्सर पूछे जाते हैं। तो जैसा कि ये सीरीज चल रहा है, उसका आज पार्ट 2 यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में क्या है, जैसे कि कल मैंने पढ़ा था हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन का 15 क्वेश्चन किया था, और उसका पार्ट 2 यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100 क्वेश्चन MCQ करने वाले हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन हम यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज का क्या क्या क्वेश्चन है। तो जैसा कि यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। ये हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता भी उसी का दूसरा नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे उन लोगों को क्या चीज़ का जानकारी नहीं था, लोहा का जानकारी नहीं था। और उन लोगों को जानकारी क्या क्या चीज़ का था, तो आग का जानकारी था, गेहूं का जानकारी था, और कुम्हारों के चाक। अगर ऑप्शन में दे दिया हो, ये चारों ऑप्शन में से कोई भी हो, तो यहाँ पे लोहा का जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं था। तो ये कुम्हारों का चाक, जो चाक उसका पहिया जो होता है, उनका जानकारी था, गेहूं का भी जानकारी था, और आग का भी जानकारी था, लेकिन लोहा का जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदाड़ो में खोजा गया सबसे बड़ा इमारत। मोहनजोदाड़ो में जब खोजा गया सबसे बड़ा इमारत कौन था, अन्नागार। अन्नागार किसको कहा जाता था, तो अनाज संग्रह करने का जो स्थान हुआ करता था, उसी को क्या कहा जाता था, अन्नागार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता, यहाँ पे आप अच्छे से थोड़ा समझेंगे, आर्य पूर्व सभ्यता किस आधार पर कहा जाता है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसको आर्य पूर्व सभ्यता किस आधार पे कहा जाता था। इसका मतलब हुआ, आर्य पूर्व का मतलब आर्यों से पहले की सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आर्यों के पहले की सभ्यता मानी जाती थी। तो आखिर किस आधार पे इसको आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती थी। क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है वो अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन आर्य जो सभ्यता थी, इस समय की जो स्क्रिप्ट है या फिर लेखनी है, वो हमें ज्ञात है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का हमें लेखनी या फिर स्क्रिप्ट ज्ञात नहीं है। इस आधार पे हम क्या कहते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये आर्यों के पहले की सभ्यता थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर विद्वान नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो था, इसमें जो टेराकोटा जो है, ये मुख्य रूप से लाल मिट्टी से बना होता था। तो टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो कल भी हम लोगों ने क्या चीज किया था, देखा था, जैसे कि कलाकृति में हमें क्या चीज का चित्रण नहीं मिलता है, गाय का चित्रण नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी जो टेराकोटा था, वहाँ पे पालतू जानवर बहुत सारे मिले हैं, लेकिन गाय का कोई भी वहाँ पे साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है उपनिषद। उपनिषद किसकी व्याख्या करता है। ये इसका पूछने का मुख्य उद्देश्य है कि उपनिषद जो है, इससे हमें बहुत तरह की जानकारी प्राप्त होती है। तो किस चीज का जानकारी प्राप्त होता है, तो उपनिषद से हमें किस चीज का जानकारी प्राप्त होता है, तो आर्यों के दर्शन और उसके सिद्धांतों की। तो ये हमें किससे प्राप्त होगा, उपनिषद से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं। जो हड़प्पा सभ्यता या फिर मोहनजोदाड़ो सभ्यता में कैसे खंडहर मिले हैं, वो मुख्य रूप से किस नदी के तट पर यानी किनारे पर पाए गए हैं। तो उस समय बहुत ही फेमस नदी हुआ करता था, रावी। तो इसी के तट पे क्या चीज प्राप्त हुआ है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का जो खंडहर है, वहां से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 7वीं शताब्दी में प्राचीन विश्वविद्यालय। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है, यहाँ किसकी बात किया जा रहा है, भारत की किया जा रहा है। तो भारत में 7वीं शताब्दी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, यानी कहाँ पे की गई थी, ये स्थान पूछने का इसका मुख्य उद्देश्य है। कि यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे क्या है, भारत की बात कर रहा है। तो जब भारत में पूछा जा रहा है तो कौन हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय।
इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है तक्षशिला को लेकर के, लेकिन क्वेश्चन में आपको पहले ही मेंशन कर दिया है, भारत में पूछा जा रहा है। ये नालंदा विश्वविद्यालय का थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में है, और उस जमाने में लगभग यहाँ पे 12,000 विदेशी रह करके क्या करते थे, पढ़ाई किया करते थे। और ये कब निर्माण हुआ था, 7वीं शताब्दी में। लेकिन 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, एक बख्तियार खिलजी नाम के क्या चीज थे, शासक थे। उन्होंने इसका क्या किया था, तहस नहस यानी ध्वस्त क्या किया था, करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक बंदरगाह पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट, यानी जहाजों से माल का आवागमन हुआ करता था। ये लोथल बंदरगाह से वो किस सभ्यता के लोगों का वहां पे जहाज आया जाया करता था, यानी कि व्यापार हुआ करता था। तो किस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का बृहद मतलब विशाल हम समझ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का बृहद जानकारी किससे प्राप्त होता है, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें सबसे ज्यादा अगर जानकारी लेना है तो किससे पता चलेगा। तो उस समय जो खुदाई किया गया था तो उससे बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिससे हमें किसका जानकारी मिलता है, हड़प्पा सभ्यता। इसका कहने का मतलब हो गया कि यदि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम अच्छे से जानकारी चाहते हैं तो किससे हमें प्राप्त होगा, पुरातात्वीय खुदाई से प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी का हल, क्या चीज, पक्की मिट्टी का हल किस स्थान से प्राप्त हुआ है, यानी मिला है। तो वह एक जगह था बनमाली, जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्या चीज था, एक स्थान था। वहां से हमें क्या चीज प्राप्त हुआ है, पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया पहला पशु, यानी नवपाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, यानी उनके द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था, भेड़। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कौन सा जानवर था, भेड़। सबसे पहले उन्होंने किसको पालतू बनाया था, भेड़ को पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण किससे हुआ करता था, यानी हड़प्पा काल के समय जो मुद्राएं बनाई जाती थी वो मुख्य रूप से किससे बना हुआ करता था, तो वो क्या चीज होता था, टेराकोटा से बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो निवास करने वाले लोग थे वो मुख्यतः किस तरह के थे, तो ये लोग कैसे थे, शहरी थे या नगरीय। जैसे कि हम लोगों ने कल इस पे डिस्कस भी किया था, हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता मानी जाती थी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ के लोग भी क्या चीज थे, शहरी थी या नगरीय थी, यानी ये एक सुनियोजित शहर भी माना जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो वह एक सुनियोजित शहर में ही जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों का जो सामाजिक पद्धति था, जो समाज में जिस समाज में रहते थे उन लोगों का किस तरह का पद्धति था, तो वो था उचित समतावादी। कैसा था, उचित समतावादी था उन लोगों का पद्धति जो था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी जो स्थल कालीबंगन, सिंधु घाटी का एक स्थल है कालीबंगन, ये किस राज्य में है, तो ये अपना राजस्थान में है। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ। इसका पार्ट 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो इस तरह से जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा तो मैं वैदिक सभ्यता लाने वाला हूँ, तो आप जुड़े हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।